नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार 24। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जबलपुर के पुलिस लाइन में विद्युत विभाग के नए सब स्टेशन का भूमि पूजन आज किया गया, जहां इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया समेत विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जहां इस बीच लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जबलपुर की पुलिस लाइन में विद्युत विभाग के नए सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया, जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह शामिल हुए। वहीं इस मौके पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जहां बारिश में खराब हुई सड़कों को दोबारा से बनाया जाएगा। सरकार लगातार इसको लेकर कार्य कर रही है। जहां प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के राज्य में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अपराधियों को संरक्षण कांग्रेस दे रही थी, जहां नशे का कारोबार भी कांग्रेस सरकार में फल फूल रहा था। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप भाजपा सरकार पर लगाते हैं, तो वहीं इस मौके पर मौजूद कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज्य में लगातार हत्याएं, दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, पर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं लिया जा रहा। जहां इंदौर, उज्जैन जैसे महानगरों में भी अपराध अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के क्या हाल होंगे। सरकार राजस्व के चक्कर में शराब की दुकानों को बढ़ा रही है, पर शराब दुकानों के कारण अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। खुलेआम शराबी रास्ते में शराब पीते दिखाई देते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं उनकी तह तक भी पहुंचेगी सरकार, पुलिस, और भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए अधिकतम पुलिसिंग इसका प्रयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बार बार सभी जिलों में इस तरह की सूचनाएं दी गई हैं कि पुलिस प्रशासन को अपराधियों के साथ सख्ती से निपटना है और उन्हें सख्ती से निपटते समय किसी भी तरह के दबाव या भय की चिंता नहीं करना है। सरेआम सड़क पे महिला के साथ दुराचार होता है, तो जब उज्जैन, इंदौर सेफ नहीं है तो मध्य प्रदेश कहाँ से कैसे सेफ होगा। निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी चीज़ की जो नशे का कारोबार वो फल फूल रहा। और ये हम नहीं कह रहे, ये रोज़ के अखबार कहते हैं कि कहाँ से ड्रग आ रही, कहाँ से बिक रही, कहाँ सप्लाई हो रही। तो ये सरकार का पहलुआर है, कहीं से भी आ रही हो सरकार का पहलुआर है और सरकार को सहार तो इसको स्वीकार करना चाहिए। सस्ते नशे अपराध का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसमें नेट्रावेट इंजेक्शन, फोर्डविन इंजेक्शन, फोरेक्स, ये नशे इतना दुस्साहसी कर देते हैं लोगों को कि वो कुछ भी करने की तैयार हैं। अब हो ये रहा है कि सरकार ने शराब दुकानों में आहता बंद कर दिए, तो लोग रात में खड़े लोगों के घरों के सामने खड़े होकर शराब पीते हैं। राजस्व यदि ज़रूरी है तो कम से कम लोगों की सुरक्षा भी तो ज़रूरी है। अब कांच घर में कल एक घटना हो गई इसी बात को लेकर कि अब लोगों के पास बैठ के पीने की जगह नहीं थी, आहता नहीं था, तो किसी की स्कूटर में बैठ के पीने लगे। उस व्यक्ति ने मना किया, चाकू मार दिया। ऐसी घटनाएं बहुत हो रही। आप कहीं भी जाके देखें, जहाँ जहाँ शराब की दुकान है उसके आसपास की बस्ती के लोग पहले आहता होते थे तो आहता में बैठ जाते थे। अब स्थिति ये है कि कहीं भी बैठ के खड़े होकर पी रहे हैं और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई खौफ नहीं अपराधियों को। सारी घटनाएं हो रही हैं और इसमें सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि